एक बार फिर से आपका स्वागत। आज बनाएंगे एकदम फूले फूले पुआ। तो पुआ कितना बढ़िया एकदम फूल के मतलब डबल हो जाता है, इतना ज़्यादा फूले। तो ये पुआ है ना, ये पूजा के लिए ये बड़े पुआ बनाए जाते हैं। ये 1 पाव सवा पाव आटा के इसे 2 पुआ बनाए जाते, इसीलिए बड़े बड़े बनते हैं। तो देखो कितने बड़े बड़े पुआ दिख रहे। तो और 2 तरह के पुआ बनाएंगे, एक बनाएंगे बड़े और सिंपल वाले, एक बनाएंगे मोहन वाले, एक बनाएंगे बूढ़ों के लिए, एक बनाएंगे दांतों वालों के लिए। तो 2 तरह के पुआ आज हम बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ले ली 1 पाव से ज़्यादा चीनी है। तो चीनी को सबसे पहले हम पानी डाल के फूलने के लिए रख देते, जब तक करेंगे आगे की तैयारी। 2 तरह के बनाएंगे तो हमको गरी भी काटनी है, तो यहाँ साइड में इसको रख देंगे। तब तक हम काटेंगे गरी और चीनी सी ये सब करके। तो चीनी थोड़ी देर हो गई, फूल गई। फूलने के बाद इसको हम अच्छे से घोल लेते हैं। खोलने के बाद अब हम पहले सिंपल वाला बना लेते हैं, ना इसमें मोहन पड़ेगा और ना इसमें गरी पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही पहले माड़ लेते, जैसे रोटी के लिए आटा माड़ा जाता उसी तरीके से हम इसको आटा को माड़ लेते हैं। पहले ये बड़े वाले पुआ बना के रख देंगे, उसके बाद बनाएंगे हम छोटे वाले। तो यहाँ पे अच्छे से हम आटा को लगा लेंगे। आटा ये चीनी वाला कितना भी गीला कर लो लेकिन वो टाइट हो ही जाता। तो यहाँ पे आटा को मैंने माड़ लिया था और लोई बना के रख दिए ये सब। थोड़ा आटा और बचा था तो हमने सोचा एक साइड रख देते, बाद में देखा जाएगा इसको। तो बस हम पुआ को बेल के डाल लेते। एक हाथ की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती, बेलते नहीं बनता। तो मोबाइल रख के पहले हम बेल लेते हैं। तो हमने चढ़ा दी यहाँ पे कढ़ाई। पुआ को मैंने बेल के डाल दिया है और कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया है और डाल दिया इसमें तेल। ये मेरे 6 पुआ हैं गिनती के, ये मतलब पूजा के लिए बनाए जाते। तो इस सवा पाव में 2 ही पुआ बनते, इसलिए मोटे मोटे हो गए। तो इसको पहले तो मैंने तेज़ आंच कर दी, उसके बाद स्लो आंच करके धीमे धीमे इसको सेकेंगे। जब धीमे सेकेंगे तो अंदर तक ये सिक जाएंगे। ये पुआ तो फूल जाएंगे, इसलिए कि इसमें गरी नहीं पड़ी। जिस पुआ में गरी डालते वो फूलती नहीं है। तो ये धीमी धीमी आँच में पहले हम सेक के रख लेते, साइड में अलग कर लेते हैं। फिर बच्चों के लिए अलग से बनाएंगे। ये बच्चे नहीं खाते, ये अम्मा हम 2 लोग खा सकते हैं। तो अम्मा की वजह से मैंने गरी वरी कुछ नहीं डाली। तो ये पुआ देखो कितने एकदम फूल के कितने भारी हो गए डबल। तो और अगर उनमें ताकत होती तो और भी फूल जाते, इतने बढ़िया एकदम। देखो कलर भी अच्छा सा है। तो ये हम बढ़िया से सेक लेते हैं। सेकने के बाद पूजा कर लेंगे इसकी। पूजा जब भी बना लो तभी पूजा हो जाती है। तो ये सब पुआ सेक के पूजा करने के बाद फिर मारेंगे हम दूसरा आटा। आटा मैंने छान के रख लिया है, बाद में ही मारेंगे क्योंकि फिर जूठा हो जाएगा ना, इसलिए। तो सब पुआ को सेक लेते। ये भी सब पुआ अच्छे से फूल रहे। अब मालपुआ खाने का मन तो बहुत होता है, लेकिन मालपुआ में इतना ज़्यादा ऑयल भर जाता है तो नहीं खा सकते ना हम, इसलिए अपने इसी से मन मार लेते। तो उसी पुआ तो मेरे बन गए। अम्मा जा रही पूजा करने। अम्मा पुआ लेके चलेंगी पूजा करने। मैंने ले लिया यहाँ पे थोड़ा सा आटा, पाव भर के करीब होगा। आटा लेने के बाद मैंने डाल दिया अच्छे से इसमें मोहन तेल। तो बढ़िया से मोहन इसको लगा लेते। इसी में हम डाल देंगे जो मेरी कटोरी में गरी कटी रखी है, इसी में तो अच्छे से वो भी मिक्स हो जाएगी और ये भी मिक्स हो जाएगी। और फिर इसको हम चीनी डाल के चीनी का पानी डाल के मार लेंगे। तो ये गरी मैंने डाल दी है, जो भी है काफ़ी गरी थी। गरी डाल के हमारे बच्चों को बहुत पुआ पसंद आती है, इसीलिए गरी डाल के हम मारेंगे। तो बस इसको हम मार लेते हैं बढ़िया से चीनी के घोल से। फिर 5 बज के शाम के चाय का समय हो गया, चाय भी बनानी है अभी। तो काम तो घर में अगर करो तो सारा दिन काम होता। प्रेस के लिए कपड़े भी पड़े तो प्रेस भी करना। तो बस यहाँ पे मैंने ये भी आटा मार लिया। ये एकदम गीला सा माड़ा है, लेकिन ये इठने लगता है ना, चीनी की वजह से एकदम टाइट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बेल लिया। गरी की वजह से ये एक भी पुआ नहीं फूलेगा। हमारे यहाँ बच्चों को फूले पुआ नहीं पसंद आते हैं, कह रहे कि ये टाइट रहते हैं, तो उनको टाइट पुआ बहुत पसंद है। तो यहाँ पे एक लाइट मेरी अचानक से बंद हो गई, ध्यान नहीं दिया तो कढ़ाई में एकदम हो गया अंधेला। तो जल्दबाजी की वजह से मैंने 4 डाले हैं। ये पतले हैं तो ये तो मीडियम आंच में सेक लेंगे। वो मोटे थे इसलिए मैंने स्लो आंच में बनाए हैं। तो ये बढ़िया से सिक रहे हैं और ये अंदर तक सिक जाएंगे क्योंकि फूलेंगे नहीं। और गरी पड़ी तो वहाँ से थोड़ा तेल भी जाएगा तो और अंदर तक सिकते रहेंगे। और मोहन पड़ा तो क्रिस्पी भी बनेंगे। तो ये ऐसा है ना, बना के रख लो खूब, मतलब 1 हफ्ता तक आप अगर नहीं खा पा रहे, 1 हफ्ता तक ख़राब नहीं होता, चलता रहता। फ्रिज व्रिज की कोई काम ही नहीं है भाई। फ्रिज पुआ थोड़े नहीं फ्रिज में रखे जाएंगे। ये बढ़िया से तभी तो बना के रख लो। रात में नहीं कभी पानी आनी पीना तो अपने खा के पानी पी लो। तो बस ये देख मेरे सिक गए
4, अभी थोड़े से और हैं। ज़्यादा मैंने आटा ही नहीं माड़ा था, इसलिए एक दिन तो मेरे यहाँ शौक से खाए जाते हैं, फिर नहीं कोई खाता है ज़्यादा। गरम गरम तो सब खा लेंगे, फिर डाल देंगे, वो भी सेक लेंगे। तो ये दोबारा भी मैंने डाल दिया, ये भी अच्छे से सीख रहे हैं। और फिर उसके बाद चाय बनेगी, चाय बनने के बाद फिर खाना पीना शाम को फिर देखा जाएगा क्या बनता है। तो ये सारे पुआ मेरे सीख चुके, ये देखो बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी पुआ गरी वाले बन गए। 1 हफ्ता तक आप रखे इनको खा सकते, ख़राब नहीं होंगे।